लेट्स गो गाइस, हाउस द जोश, हाउस द जोश, जल्दी जल्दी बताओ, हाउस द जोश एवरीवन। अरे जोश कैसन हुआ है? बढ़िया बढ़िया, ग्रेट, हाय सर, बहुत जबरदस्त है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। एनपीओ, एनपीओ ले रहे सर, मैं नहीं कर रहा अटेंड, मैं तो जा रहा। कोई जाने की जरूरत नहीं है, एनपीओ करेंगे दोस्तों। बहुत शानदार क्वेश्चन है और मेरे को तो लग रहा है ये क्वेश्चन आज एग्जाम में आ रहा। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन दी एग्जामिनेशन। आ जाइएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन 5 मार्क के लिए 8 से 9 मिनट में इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। लेट्स गो, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मेसर्स टीटी क्लब आर रिलेटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2020। Balance a stock of sports material, opening balance, closing balance, amount due for sports material, opening balance, closing balance, subscription due, opening balance, closing balance, subscription received in advance, opening balance, closing balance, subscription received during the year. Okay, payment for sports material during the year 2,25,000. ओके, अरे निकालना क्या है? निकालना है दोस्तों, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड स्पोर्ट्स मटेरियल दैट विल अपीयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2020। ठीक है, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा वो निकालना है। फिर उसके बाद ये भी निकाल लूंगा कि स्पोर्ट्स मटेरियल का अमाउंट कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। शो दिस आइटम्स, हाउ वुड दे अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ 31 March 2020। भाई 5 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए तो परफेक्ट क्वेश्चन है ये। स्वाहा कोई नहीं बोलेगा, स्वाहा अब डायरेक्ट 5 बजे स्वाहा होगा। इज दैट फाइन? सीधा 5 बजे स्वाहा होगा, उसके पहले कोई स्वाहा होगा नहीं। चलो ये ठीक है, 8:54 पे अपन ने इसको स्टार्ट कर दिया ना दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सब्सक्रिप्शन पूछ लिया, स्पोर्ट्स मटेरियल पूछ लिया और बैलेंस शीट भी पूछ ली। ठीक है, अब सर मैं तो प्लस माइनस से करता हूं, सर मैं तो लेजर से करता हूं। जिसको जो तरीके से आता है वो तरीके से करो, अपन आंसर मैच करेंगे। चलिए मैं लेजर से करवाऊंगा, लेट्स गो। तो भैया कौन कौन से लेजर बनेंगे? स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल पहला लेजर, फिर अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, अरे ये तो क्रेडिटर्स का लेजर हुआ दूसरा लेजर, और सब्सक्रिप्शन, ये दोनों एडजस्टमेंट एक साथ कर लेंगे तीसरा लेजर। तो दोस्तों फटाफट से 6 लाइन के 3 लेजर बनाओ। पहले बनाओ सब्सक्रिप्शन, फिर स्पोर्ट्स मटेरियल, फिर क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है, और सर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा ना बेटा। अब जब बोला है बैलेंस शीट बनाना है तो बनाना तो पड़ेगा ना बेटा। चलिए रेडी विद द फॉर्मेट एवरीवन। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ 6 लाइन के लिए, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट बनाओ 6 लाइन के लिए, फिर उसके बाद क्रेडिटर्स अकाउंट बनाओ 6 लाइन के लिए, और फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाओ दोस्तों। बैलेंस शीट में क्या लिखोगे? एक्सट्रैक्ट। सर ये एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्ट मतलब आधी अधूरी बैलेंस शीट, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। सर इसको डायरेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर में कर दे तो बिल्कुल कर सकते हो। बहुत डर लग रहा है, ए यार रो मत रे, डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही, फट रही। गाइस डोंट यूज दिस वर्ड्स। ठीक है, हंसी हंसी जाओ, खुशी खुशी जाओ, अच्छे से पेपर लेके आओ। बी फियरलेस। जैसे मैं बोलता हूँ बच्चों को बी फियरलेस, बच्चे जोश में आ जाते, ओवर एक्साइटेड हो जाते, बोलते सर आज पेपर फाड़ के आऊंगा। पेपर फाड़ के नहीं आना है, आईसीआर तेरे को फाड़ देगा। इतना भी एक्साइटेड मत हो कि एक्साइटमेंट में ये बोल दे कि पेपर फाड़ के आऊंगा। पेपर फाड़ना नहीं है बेटा, पेपर अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक, आईसीआर तेरी फाड़ देगा, और जब आईसीआर फाड़ता है तो बहुत गंदा फाड़ता है। चलिए लेट्स गो गाइस, आई होप द फॉर्मेट इज रेडी। चलिए आई होप द फॉर्मेट इज रेडी। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं। आई होप एवरीवन इज रेडी। चलिए स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग बैलेंस 75,000, क्लोजिंग बैलेंस 1,12,500। बैलेंस शीट क्लोजिंग पूछी गई है, हाथों हाथ बैलेंस शीट में भी डालेंगे। अच्छा स्पोर्ट्स मटेरियल क्या है मेरा? स्पोर्ट्स मटेरियल तो मेरा असेट है। असेट में ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड लिख देंगे दोस्तों। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000 एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बैलेंस है? 1,12,500। क्या ये 1,12,500 बैलेंस शीट में भी आएगा? जी हाँ, क्लोजिंग बैलेंस है, लिख देंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1,12,500। उसके बाद दोस्तों अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग क्लोजिंग लाइबिलिटी है, ये लिख देंगे क्रेडिटर्स अकाउंट में।
क्रेडिटर्स अकाउंट में लिख देंगे दोस्तों बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 67,500 एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन 97,500। लाइबिलिटी है, अब लाइबिलिटी है तो क्या करेंगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में डाल देंगे, लिख देंगे दोस्तों क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 97,500। पूरा फोकस क्वेश्चन पे चाहिए मेरा, पूरा फोकस क्वेश्चन। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन ड्यू, क्या है सब्सक्रिप्शन ड्यू, अरे भैया असेट है, लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,250, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,250 एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना है क्लोजिंग बैलेंस 16,500। बैलेंस शीट के असेट साइड में भी लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16,500, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्या है भैया, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्या करेंगे, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है 9,000 लिख देंगे गाइस सब्सक्रिप्शन अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिगर भूल गया मैं पीछे जाऊंगा, कितना है 9,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना है फिगर 5,250। साथ ही साथ क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में भी आ जाएगा दोस्तों कितना आएगा बैलेंस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 5,250, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 5,250। डिड यू गेट दैट एवरीवन। चलिए तो भैया इवेंट मेरे सारे हो गए, अब आ जाओ ट्रांजैक्शन पे, ट्रांजैक्शन पे, ठीक है। चलिए सर शादी के मंत्र में घुस गए, बस शादी हनीमून, इस दूसरा दिखता ही नहीं तुमको, ध्यान दे पढ़ाई है तेरी नालायक, तेरी एग्जाम में 2 बजे अभी भी शादी हनीमून शेयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 3,75,000। जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे दोस्तों बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 3,75,000, ठीक है। पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल क्रेडिटर्स के लेजर में डाल दो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक 2,25,000, टू कैश ऑब्लिक बैंक 2,25,000। बच्चे अक्सर यहाँ पे गलती कर देते और ये ट्रांजैक्शन स्पोर्ट्स मटेरियल में डाल देते, अरे स्पोर्ट्स मटेरियल का पेमेंट नहीं है, उसके क्रेडिटर को दिया है, क्रेडिटर को, ठीक है। माय इंटायर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। क्या करूंगा, लेजर क्लोज करूंगा, लेजर क्लोज करूंगा। सबसे पहले कौन सा करूंगा, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है। लाल शाही में करता हूं, लाल शाही में, ठीक है। आपने लाल शाही में करना मत, पेपर में आपने एक ही पेन वापरना बेटा। 2,25,000 प्लस 97,500 3,22,500। इधर भी लिख दूंगा 3,22,500। क्या आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, बाय परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ब्रैकेट में लिख देना बीएफ, बीएफ बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड सर, अरे बैलेंसिंग फिगर रे बेटा 3,22,500 माइनस 67,500 2,55,000 का परचेस हम लोगों ने किया। डाल दो इसको, कहाँ डालेंगे, स्पोर्ट्स मटेरियल में, ठीक है, डाल दो दोस्तों। टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कितना आया 2,55,000। क्लोज कर देंगे दोस्तों, अब क्लोज कर देंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल 75,000 प्लस 2,55,000 3,30,000 हो गया। इधर अभी लिख दूंगा 3,30,000। कितना बचा, बाय I&E अकाउंट, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। सर I&E मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में लिखा तो चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, वर्किंग नोट है ये। 3,30,000 माइनस 1,12,500 2,17,500। एक आंसर तो मेरा आ गया। अब आ जाओ दोस्तों, सब्सक्रिप्शन कौन सा साइड बढ़ा है, क्रेडिट साइड बढ़ा है। 9,000 प्लस 3,75,000 प्लस 16,500 4,05,000। इधर भी लिख दूंगा 4,05,000 टू I&E अकाउंट, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। कितना आवेगो,
कितनो आवेगो 3,84,000। ठीक है, तो भैया चेक करो क्या क्या पूछा था, सब कुछ आ गया क्या, क्या क्या पूछा था, सब कुछ आ गया क्या, लिख देंगे अमाउंट टू बी डेबिटेड टू I&E अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन। लिख दो ना एक लाइन, एक लाइन लिखने से क्या फर्क पड़ता है। 3,84,000 an amount to be debited to I&E account in respect of sports material। कितना डाले स्पोर्ट्स मटेरियल का 2,17,500। ठीक है क्या, ठीक है क्या, सिंपल है क्या, एनपीओ कॉन्फिडेंस बढ़ा क्या, ऐसे ही लेजर बना के करना है दोस्तों। सर बैलेंस शीट क्लोज करना है क्या, नहीं सर आपका आंसर गलत है, आपका आंसर गलत है। क्यों, बैलेंस शीट आपकी टैली नहीं हो रही। अरे बैगन ये एक्सट्रैक्ट है रे बेटा, ये एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट, ये आधी अधूरी बैलेंस शीट है, यहाँ पे टैली टूली नहीं होती, सिर्फ रिकॉर्ड करके छोड़ देना है, सिर्फ रिकॉर्ड करके छोड़ देना है। एक्साइटेड हो रहा कि सर ने गलत कर दिए। अरे बैगन मैं गलत कर भी दिया तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं 11 साल पहले सीए बन गया विद कंपनी सेक्रेटरी। चलो दोस्तों, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है, जितना आइटम दिया उतना पोस्ट करना है, दैट्स इट। आज तो अलग ही जोश है, जोश आया रहना चाहिए यार। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिस दिन भी एग्जाम होती थी सुपर एक्साइटेड हो जाता था मैं। ठीक है, 8:54 को चालू करे थे, 9:03 पे कंप्लीट कर लिए, एग्जैक्ट 9 मिनट में करे दोस्तों। 1-2 मिनट और पहले हो जाता था, मैं जरा ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट में ज्यादा बोल गया मैं, तो 1-2 मिनट वहां चले गए, लेकिन अपन ने 1 से 2 मिनट यहाँ पे कमाया है दोस्तों। ठीक है, हमने जल्दी किया ये क्वेश्चन, आई होप पहला आपको समझ में आ गया। सर बैलेंस शीट वापस बताओ, हाँ रेगुलर क्लास चालू है ना, जून 24 वाले निकल यहाँ से, वापस बताओ। बोले सेशन चल रहा है क्या, क्लास चल रही क्या, वापस बताओ। जून 24 आया दोस्तों। इन्वेंट्री आ गयो, इन्वेंट्री आ गयो, इन्वेंट्री आ गयो। सर इन्वेंट्री से तो मैंने भरो घनो डर लागे मनने, मेरे को इन्वेंट्री से बड़ा डर लगता सर। ये रिकंसिलिएशन, ये क्वेश्चन, प्लीज सर ये मतलब ये क्यों ले रहे सर क्वेश्चन। अरे इजी है रे, ये आ रहा है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, आईसीआई मेरी बहुत सुनता है, आईसीआई मेरी बहुत सुनता है, पिछले 3-4 एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, ठीक है, आपको देखा होगा, आपके सीनियर्स ने देखा होगा, मेरी बहुत सुनता है आईसीआई। ये क्वेश्चन आज के पेपर में आ रहा, वो एनपीओ का तो आ रहा ही आ रहा, ये भी क्वेश्चन आ रहा, लिख के ले लेना। ठीक है, चलो आ जाओ। Sky Limited keeps no stock record, but a physical inventory of a stock is made at the end of each quarter. मतलब physical inventory starting point at the end of each quarter, and valuation is taken at cost. The company is year ends on 31st March 18, and their accounts have been prepared to that date. The stock valuation taken on 31st March 18 was, however, misleading, as you have been advised to value the closing stock as on 31st March 18 with the stock figure of 31st December 17. अरे कब का स्टॉक दिया है, 31 दिसंबर 2017। कब का निकालना है, 31 मार्च 2018। अरे फॉरवर्ड रिकंसिलिएशन है क्या बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड है तो क्या होगा, जब भी गुड्स आ रहे हैं प्लस हो जाएंगे, और जब भी गुड्स जा रहे हैं लेस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया है, stock as on 31st December 17 as shown by the inventory sheet what is 80,000. On 31st December stock sheet the following discrepancies: a page total of 5,000 has been carried to summary sheet as 6,000. The total of a page has been under cash where P is 200. Invoice of purchase entered in the purchase book during the quarter from January to March 2018 total to rupees 70,000. Out of these 3,000 related to goods received prior to 31st December 17. An invoice has entered in April 2018 relating to goods received in March 2018. Total rupees 4,000. Sales invoice to customer total 90,000 from January to March 18. Out of these 5,000 related to goods dispatched before 31st December 17. Goods dispatched to customer before 31st March 2018 but invoiced in April 2018. Total rupees 4,000. During the final quarter, credit notes मतलब sales return indicator लग जानी चाहिए। Credit notes at invoice value of 1,000 has been issued to customer in respect of goods returned during that period. The GP margin earned by the company is 25% of cost. अरे 1/4 of cost मतलब 1/5 of selling price. अरे 1/5 of selling price मतलब 20% of sales. ठीक है, इससे ज्यादा क्या देगा यार, इससे ज्यादा क्या देंगे यार। चलिए नेक्स्ट,
You are required to prepare a statement showing the amount of stock at cost as on 31st March 18. Now बहुत अच्छा सेंटेंस इसने दे दिया, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। क्या नोट दे रहा है, क्या नोट दे रहा है कि जब गुड्स आएंगे तब परचेस समझूंगा और जब गुड्स जाएंगे तब सेल समझूंगा। बहुत अच्छा सेंटेंस दिया है इसने, मतलब जब गुड्स आए तभी परचेस मानना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, 5 मार्क के लिए तो आएगा ही आएगा आज। ठीक है, बनाओ जल्दी फॉर्मेट। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 18, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट के 2 कॉलम। बन गया क्या सर? ये चैप्टर कौन सा है? गई भैंस पानी में, जून 2028 का स्टूडेंट है ये। चैप्टर ही नहीं समझ में आ रहा इसको, चैप्टर ही समझ में नहीं आ रहा कि कौन से चैप्टर से, बताओ। फिर कहते हैं कि इंस्टीट्यूट बहुत कम रिजल्ट लगाता है, फिर गालियां दे देंगे इंस्टीट्यूट को, ये नए इंस्टीट्यूट पास ही नहीं करती सर हमको। मैं तो बहुत मेहनत किया, इतनी मेहनत किया सर कि चैप्टर का नाम तक भूल गया पढ़ पढ़ के, और फिर भी इंस्टीट्यूट मेरे को पास नहीं करती। फॉर्मेट रेडी है क्या गाइस? सर 10 मार्क का आना चाहिए। नहीं रे, सिंपल है क्वेश्चन, दिख रहा बड़ा, सिर्फ दिखने में बड़ा है, दिखने में बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा छोटा है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर 2017। चलिएगा लिख लो दोस्तों, लिख लो। ए फॉर एप्पल, स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर 2017 कितने का दिया है स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट दिया है दोस्तों 80,000, लिख दूंगा आउटर कॉलम 80,000। बी में ऐड कर देंगे, 3-4 लाइन छोड़ देंगे, सी में ऐड कर देंगे, 3-4 लाइन छोड़ देंगे। सर वो कितनी लाइन छोड़ना समझ में नहीं आता। अरे 2-3 एक्स्ट्रा छोड़ना, एग्जाम फीस भराना बेटा, तू एग्जाम फीस भराना, पूरा पेपर यूज कर बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर वो समझ में नहीं आता, वो बीआरएस में भी समझ में नहीं आता कितनी लाइन ना छोड़ना, तो 2-4 एक्स्ट्रा लाइन छोड़ रहे बेटा, पेपर थोड़ी ऊपर लेके जाने का अपने को, यही रह जाएगा बेटा सब। ठीक है, पूरी फीस भरा तो एग्जाम की, पूरा यूज कर, पूरा। नेक्स्ट आ जाओ दोस्तों। हाँ, तो पहला पॉइंट क्या है भैया? पहला पॉइंट है 5,000 का स्टॉक था, आपने 6,000 पकड़ लिया। आपने स्टॉक को ज्यादा पकड़ लिया, नहीं पकड़ना चाहिए था आपने। क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। कर दो दोस्तों, लेस लो। एग्जाम के प्रेशर में दोनों साइड एड लिख दिया मैंने, बताओ अब। एंजाइटी, 11 साल हो गए पास होके, 11 साल हो गए पास होके, लेकिन ये एंजाइटी कुछ जारी नहीं। 11 नहीं 12 साल हो गए रे, पर ये एंजाइटी कुछ जारी नहीं अंदर की। चलो कोई बात नहीं। तो ओवरकास्टिंग हो गई, उसको कर दो कम। ओवरकास्टिंग ऑफ स्टॉक शीट, इनर कॉलम लिख देंगे 1000। ठीक है, मतलब सर 45 इयर्स के, हाउ सीनियर सिटीजन हो गया ना मैं, बैगन। ये शुभ शुभ बोल, पेपर हार्ड चल जाएगा नहीं तो तेरे। सबन भी आ गया, सब बोलेंगे माय डीजे सर इज स्वीट 16, मेरे डीजे सर अभी अभी मेजर हुए, 18 साल के बोल सकते हो। ठीक है, तो पेपर अच्छा जाएगा। जो मेरे को सीनियर सिटीजन बनाएगा वो तो गया बेटा आज। चलो, टोटल ऑफ पेज हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200। क्या हुआ? स्टॉक का टोटल 200 से कम कर दिया इन्होंने। ठीक है, आपको बढ़ाना पड़ेगा, लिख देंगे ऐड अंडरकास्टिंग ऑफ कॉस्ट, अंडरकास्टिंग ऑफ स्टॉक शीट, या अंडरकास्टिंग ऑफ स्टॉक भी लिख सकते हो। कितना कितना है दोस्तों? 200। बढ़िया, ग्रेट। माय डीजे सर अभी 8 साल के ही है, आजा बेटा जून में, अब तू, तेरे को कोई नहीं रोक सकता अब जून में आने से। चलिए तीसरा पॉइंट क्या हुआ दोस्तों? कुल मिलाकर 70,000 के बिल आए, जिसमें से 3,000 का स्टॉक पहले ही आ गया 31 दिसंबर के, मतलब जब स्टॉक आया तब का परचेस होगा, वो तो मेरे पिछले क्वार्टर का परचेस हो गया, इसमें से माइनस कर दूंगा 3,000। और दोस्तों 4,000 का गुड्स ऐसा हुआ जो इस क्वार्टर में आया लेकिन बिल अगले क्वार्टर में आया। अरे बिल कब आता मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मसला क्या है? स्टॉक कब आया। ठीक है, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 70,000 माइनस 3,000 प्लस 4,000, 71,000 के गुड्स मैंने परचेज किए। अरे फॉरवर्ड रिकंसिलिएशन है, जब भी गुड्स परचेज करूंगा स्टॉक बढ़ जाएगा। लिख देंगे दोस्तों कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज। सर कैलकुलेशन दे दूं क्या? दे दो ना ब्रैकेट में दे दो। 70,000 माइनस 3,000 प्लस 4,000, कुल मिलाकर 71,000। नेक्स्ट सेलस, सेलस का क्या होगा? पूरा 90,000 का सेलस किया आपने, उसमें से
5,000 के गुड्स आपने 31 मार्च के पहले ही दे दिए, मतलब वो पिछले क्वार्टर का सेल हो गया, माइनस कर दो। लेकिन इस क्वार्टर में आपने 4,000 के गुड्स दिए, लेकिन बिल आपने अगले महीने दिए। अरे यार मैं कितनी बार बोलूं, बिल का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आखिरी लाइन क्या दिए, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टेक्स ऑन डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ठीक है। तो क्या होगा भैया, 4,000 का स्टॉक आपको बढ़ा देना है, 4,000 का सेल आपका जो हो जाएगा, स्टॉक नहीं बढ़ाना है, 4,000 का सेल आपको बढ़ा देना है। तो कितना सेल हो गया, 90,000 माइनस 5,000 प्लस 4,000, लेकिन ये सेल्स का वैल्यू है। अरे मेरे को क्या निकालना पड़ता, मेरे को निकालना पड़ता इसका कॉस्ट। कितना कॉस्ट है, जीपी मार्जिन कितना है, 20% माइनस कर देना, ठीक है। आ जाओ दोस्तों, लिख देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर देंगे, ब्रैकेट में कैलकुलेशन 90,000 माइनस 5,000 प्लस 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 80% लिखो या माइनस 20% करो, वन एंड द सेम। माइनस 20% या मल्टीप्लाइड बाय 80%, वन एंड द सेम। 90,000 माइनस 4,000 माइनस 5,000 प्लस 4,000 इंटू 80%, 71,200, ठीक है। आखिरी पॉइंट अंशुल सर कहाँ है, अरे बैगन उड़ जा नींद से बेटा, अंशुल सर आके चले भी गए रे, सोगरा कराए, अकाउंट करंट कराए, एडीडी कराए, कंसाइनमेंट कराए, अब तू उठ रहा, क्या बोलेंगे यार। ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर क्रेडिट नोट्स इनवॉइस ₹1,000 हैज बीन इशूड टू कस्टमर, 1,000 रुपए के गुड्स रिटर्न हुए। सेल्स रिटर्न में प्रॉफिट भी इंक्लूडेड होता है, कितना इंक्लूडेड होता है, 20%। अरे सेल्स रिटर्न में गुड्स बढ़ेंगे या कम होंगे, कस्टमर गुड्स रिटर्न कर रहा, मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा, ऐड कर दूंगा क्योंकि फॉरवर्ड रिकंसिलिएशन है। आ जाओ दोस्तों, लिख देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर कितना हो जाएगा, 1,000 माइनस 20%, 1,000 माइनस 20%, कितना हो जाएगा, 800 रुपया। चलो एंटायर क्वेश्चन कंप्लीटेड गाइस, एड लेस कर दो, 200 प्लस 71,000 प्लस 800 कितना हो जाएगा, ये 72,000। उसके बाद 1,000 प्लस 71,200 कितना हो गया, ये 72,200। टी लिख देंगे, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 18, 80,000 प्लस 72,000 माइनस 72,200, 79,800। चलिए 5 मार्क जेब में, चलिए समझ में आया क्या सर? कैमरे में आपके लेग्स दिखाना, मुझे पैर छूने, बताओ अबे नींद में से उठ के आया हूँ, शॉर्ट्स में बैठा हूँ, अब क्या इज्जत उतरवाएगा क्या कैमरे पे? चलिए नेक्स्ट आ जाओ दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। तो कैसा है भैया जोश पहले दो क्वेश्चन में जोश कैसा है, समझ में आया क्या? जोश बढ़िया है क्या? कॉन्फिडेंस लेवल की क्या पोजीशन है? हाई रखो, कोई रोएगा नहीं। आज के पेपर के लिए कोई रोएगा नहीं। सर मेरे को डर लग रहा, मेरे को एंजाइटी होगी, मैंने पढ़ा सब लेकिन ब्लैंक हो जा रहा। क्या गजनी है क्या तुम, ब्लैंक हो जा रहा? मेरे को तो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया सर, बहुत पढ़ा मैं, दिन में 18 घंटे पढ़ा मैं, लेकिन मैं ब्लैंक हो गया मतलब क्या? अरे उसने तुम्हारे साथ 11 जनवरी 2021 को शाम के 5:05 के 40 सेकंड पे उसने तुम्हारे साथ क्या की, उसने तुमको क्या मैसेज भेजी, ये तुमको याद है। लेकिन तुम पढ़ाई की बात आते ही बोलते मैं ब्लैंक हो गया। अरे व्हाट इज दिस ब्लैंक हो गया? कोई ब्लैंक नहीं होता इंसान, ये अपना माइंडसेट है, ठीक है क्या? माइंडसेट जरा पॉजिटिव रखो। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन में आओ। वाह 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 वाह, जोरदार क्वेश्चन है सर। पापा सुन रहे हैं, पापा को भी मालूम होना कि बेटा एग्जाम होते ही ब्लैंक क्यों हो जाता। नाउ डेप्रिसिएशन बहुत जबरदस्त है दोस्तों क्वेश्चन।
डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन 10 मार्क का क्वेश्चन है। मेसर्स ग्रीन चैनल परचेज अ सेकंड हैंड मशीन ऑन 1st January 2017 फॉर 1,60,000. Overhauling and erection charges amounting to rupees 40,000. Another machine was purchased for 80,000 on 1st July 2017. On 1st July 2019, the machine installed on 1st January 2017 was sold for rupees 1 lakh. Another machine amounted to rupees 30,000 was purchased and installed on 30th September 19. Under the existing practice, the company provides depreciation at 10% on original cost. However, from the year 2020, it is decided to adopt WDV method and to charge depreciation at 15% per annum. You are required to prepare machinery account for the years 2017 to 2020. 9:18 हो रहे दोस्तों, 10 मार्क का क्वेश्चन है, शानदार है ना। माइंडसेट बताता हूँ बच्चों का डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्या होता है। सर ये डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन जब भी पढ़ता हूँ बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, दिमाग में पूरी खिचड़ी बन जाती है कि 2017 में क्या हुआ, 18 में क्या हुआ, 19 में क्या हुआ, 20 में क्या हुआ। मेरे को इतना टेंशन आ जाता है कि मैं सोचता कि भाई यार क्वेश्चन ही छोड़ दो, मेरे को इतना स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं होगा, मैं इतना टेंशन लेने के काबिल नहीं हूँ। मैंने जब भी डेप्रिसिएशन आपको पढ़ाया मैंने एक चीज बताई है, 1 year at a time, 1 sentence at a time। ध्यान से सुनना मेरी बात, 1 year at a time, 1 sentence at a time, ये डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन को जीतने का महामंत्र है। अच्छा, अपने को क्या बोला इन्होंने, अपने को बोला इन्होंने 4 साल का बनाने के लिए, ठीक है। 4 साल में कौन कौन से आ गए, 2017, 2018, 2019, 2020। तकलीफ कब होती, तकलीफ कब होती, जब अपन 2017 में 2020 में क्या होगा वो सोचने लग जाते, तब तकलीफ होती। पहले 2017 रिकॉर्ड करेंगे, फिर 18 पे जाएंगे, फिर 18 रिकॉर्ड करेंगे, फिर 19 पे जाएंगे, फिर 19 रिकॉर्ड करेंगे, फिर 20 पे जाएंगे। आज अपने को चिंता करनी नहीं है कि 20 में क्या हुआ होगा, ठीक है। 1 सेंटेंस एट अ टाइम बना, एक पेज का फॉर्मेट। सर वर्किंग नोट बना है क्या, उसमें कैलकुलेशन कर ले। ध्यान से सुनना एक बात, ध्यान से सुनना मेरी एक बात, सर उसी में कैलकुलेशन करे या वर्किंग नोट बनाए, जब भी मेरे को करंट पीरियड का बनाना है, जैसे यही पीरियड का डेटा दिया गया और यही पीरियड का मेरे को बनाना है, तो बगैर वर्किंग नोट के भी आप कर सकते हो, उसी में वर्किंग करो, टाइम बचेगा। तो सर फिर वर्किंग नोट कब बनाए, वर्किंग नोट तब बनाना है जहां पर प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन, फॉर एग्जांपल मेरे को बोला है 2019 का आप मशीनरी अकाउंट बनाओ, लेकिन अपने को फिगर्स दिए हुए 2016 के, 17 के, और अपने को 19 के फिगर्स लाना है ओपनिंग बैलेंस, तब वर्किंग नोट बनाना। अगर ये करंट पीरियड का दिया है जिसमें प्रीवियस पीरियड का कोई रेफरेंस नहीं है, सारे कैलकुलेशन यही बताएंगे। चलो बनाओ दोस्तों मशीनरी अकाउंट पूरे एक पेज के लिए, पूरे एक पेज का बनाना है, ठीक है। सर मैंने 2 बार सुपर 75 किया, अरे सुपर 75 इज मैजिक, मैजिक है सुपर 75, मैजिक, ठीक है। ये मैजिक आपको समझ में आएगा एग्जाम देने के बाद। आज सर कैलकुलेटर ले जा सकते हैं क्या, हाँ बेटा कैलकुलेटर लेके जाना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना मोहित, कितनी भी सुंदर लड़की आए तेरे आजू बाजू, कितनी भी सुंदर लड़की आए और वो बोले हेलो जी प्लीज आपका कैल्सी दे दीजिए, तो बेटा कैल्सी देना नहीं है, सख्त रहना है, ठीक है। अरे कतरीना कैफ भी आ गई और बोली उसने हाय मेरे सलमान मेरे को तेरा कैल्सी दे दे, देना नहीं है, सीधा बोल देना दीदी, सॉरी दीदी, ठीक है। चलो आ जाओ दोस्तों, रेडी विद द फॉर्मेट, रेडी विद द फॉर्मेट एवरीवन। चलो पहला साल क्या है, 2017, केवल और केवल 2017 की बात करूंगा। एक एक लाइन पढ़ेंगे, रिकॉर्ड करते चलेंगे, एक एक लाइन पढ़ूंगा, रिकॉर्ड करते चलूंगा। Messrs Green Channel purchased a second-hand machine on 1st January 2017 for 1,60,000. Overhauling and erection charges amounted to rupees 40,000. लिख देंगे दोस्तों, 1,17 टू बैंक अकाउंट 1,60,000, 1,17 टू बैंक अकाउंट 1,60,000। उसके बाद सर इरेक्शन चार्जेस भी लगे, वो भी वही जाएंगे, ठीक है। 1,17 सर कंबाइंड एंट्री कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकते हो, कैलकुलेशन नीचे बता देना, ठीक है। यह आ गया 40,000। उसके बाद और क्या हुआ 2017 में, एक और असेट खरीदा, 1,717 टू बैंक अकाउंट, कितने का खरीदा, 80,000। चलिए पहला साल हो गया क्या, अब आगे क्या है, 2019 में हुआ, मतलब मेरा पहला साल खत्म हो गया, पहला साल क्लोज कर दो। 1 ईयर एट अ टाइम, मैंने क्या बोला, 1 ईयर एट अ टाइम, पहला साल क्लोज कर लो,
ठीक है ना। डेप्रिसिएशन, कितने टाइप के एसेट है मेरे पास? दो टाइप के एसेट है, एक जो ग्रीन में मैं हाईलाइट किया, एक जो एक्वा कलर में मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। कितना है डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन है दोस्तों अभी तो एग्जिस्टिंग तो है 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, 10% आपको लगाना है और एसएलएम मेथड है, ठीक है। वो बाद में चेंज होगी। कब चेंज हो रही है? आखिरी साल 2020 में चेंज होगी। चलिए आ जाओ दोस्तों, लिख देंगे 31 मार्च 2000, 31 नहीं रे बेटा, दिसंबर है, 31 दिसंबर 2017 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। दोनों मशीनरी का अलग अलग कर देना है। पहली मशीन का कितना आएगा? अरे 2 लाख पे 10% 20,000, और ये जो दूसरी मशीन है 80,000, उस पर कितना आएगा? 80,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6, 6 महीने का लगेगा केवल 4,000। कुल मिलाकर कितना आ गया? 24,000। पहला साल क्लोज कर देंगे। कितना आएगा ये टोटल? 2,80,000। इधर कितना आया? 2,80,000। बैलेंस कितना बचा? 31 12 17 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 2,80,000 माइनस 24,000, 2,56,000। अब ये 2,56,000 में कौन से मशीनरी का कितना बैलेंस बचा है वो भी निकालेंगे। सर वो क्यों निकालते हैं? क्योंकि बेटा आगे मेथड चेंज हो रहा है, डब्ल्यूडीवी हो रहा है, अपने को डब्ल्यूडीवी लगेगा, इसलिए अपन अभी से तैयारी कर रहे हैं। तो भैया पहला असेट कितने का था? 2 लाख, उसमें कितना डेप्रिसिएशन लगा दिए? 20,000। कितना बचा? 1,80,000। और दूसरा असेट है दोस्तों 80,000 में खरीदा, माइनस 4,000 उस पर डेप्रिसिएशन लगाया, 76,000 बचा। आई होप फर्स्ट ईयर इज क्लियर। आई होप फर्स्ट ईयर इज क्लियर। सर अंशुल सर की क्लास नहीं दिख रही है। ये सेशन होने के बाद दोनों घंटे का आपको एक साथ दिखेगा, ठीक है। ये सेशन होने के बाद अंशुल सर और मेरा दोनों का दिखेगा। चलिए पहला साल खत्म हो गया, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे। 1/1/18 सेकेंड ईयर में आ जाना दोस्तों। 1/1/18 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, 1,80,000 प्लस 76,000, 2,56,000। अब आ जाओ सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में क्या हुआ? अब बोल रहा है वो ऑन 1 जुलाई 2019, अब डायरेक्ट 2019 में हुआ। इसका मतलब ये है कि 2018 में कुछ भी नहीं हुआ, ना खरीदे ना बेचे, केवल डेप्रिसिएशन मार के आगे बढ़ जाओ, केवल डेप्रिसिएशन मार के आगे बढ़ जाना है दोस्तों, ठीक है। तो कर लो दोस्तों 31/12/18 बाय डेप्रिसिएशन। कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन 2 लाख की मशीन पे कितना लगेगा? 20,000 रुपया। और 80,000 के मशीन पे कितना लगेगा? दूसरी जो मशीनरी थी उसका कॉस्ट 80,000 था दोस्तों, 8,000 28,000 रुपया डेप्रिसिएशन लग जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्लोज करेंगे। सेकेंड ईयर भी क्लोज। 5 मार्क मिल गए, 5 मार्क मिल गए। अभी तक 5 मार्क की पोजीशन बन गई अपनी। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर कितना होगा? 2,56,000 माइनस 28,000, 2,28,000 ब्रैकेट में दोस्तों कितना बचा? पहली मशीन का बचा 1,60,000 और दूसरी मशीन का कितना बचा? 76 माइनस 8, 68,000। दूसरा साल भी खत्म हो गया। चलिए तीसरा साल शुरू करेंगे अब। 1/1/19, 1 ईयर एट अ टाइम। मूल मंत्र है, गुरु मंत्र है डेप्रिसिएशन में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,28,000, ठीक है। इसमें क्या क्या है? मशीन वाइज बैलेंस 1,60,000 पहली मशीन का और 68,000 दूसरी मशीन का। अब आ गया दोस्तों तीसरा साल, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ये साल में क्या हुआ? ऑन 1 जुलाई 2019, 1 जुलाई मतलब कब? 6 महीने के बाद। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, मतलब 6 महीने असेट यूज करे। और जो मशीन आपने 2 लाख में खरीदे थे ना 1 जनवरी के दिन, ये वाली 2 लाख वाली, उसको आपने 1 लाख रुपए में बेच दिए, ठीक है। इसके बेचने की एंट्री करेंगे। पहले मेरे को बताओ दोस्तों कितने महीने यूज करे? 6 महीने। 6 महीने का कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट है 20,000, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग रहा था, 6 महीने का 10,000 लगेगा। लिख देंगे गाइस, लिख देंगे एवरीवन लिख देंगे। कब लिखेंगे? 1/7/19, 6 महीने यूज करके फेंक दिया इसको। बाय डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड कितना आएगा? ये आएगा दोस्तों 2 लाख इंटू 10% डिवाइडेड बाय
12 मल्टीप्लाइड बाय 6, 2 लाख इंटू 10% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6, 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया। कितने में बेचे? 1,719। कितने में बेचे दोस्तों? 1 लाख रुपए में बेचे। लिख देंगे बाय बैंक, बाय बैंक 1 लाख। कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ? कैलसी पे आना, कैलसी पे आना। 1,60,000 उसका रिटर्न डाउन वैल्यू था, ठीक है। उसमें 10,000 रुपया आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया, माइनस कर दो, एंड 1 लाख रुपए में बेचा। कुल मिलाकर 50,000 का लॉस हो गया दोस्तों, कुल मिलाकर 50,000 का लॉस हो गया। लिख देंगे 1,719 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस 50,000, ठीक है। और कुछ हुआ क्या 2019 में? जी हाँ, नई मशीन खरीद लिए उसी दिन नई मशीन खरीद लिए, ठीक है। क्या डेट है? 1/7/19 टू बैंक अकाउंट। कितने का मशीन खरीदा? मैंने मशीन खरीदा दोस्तों 30,000 का। चलिए 2019 भी खत्म हुआ, अब लगाते हैं डेप्रिसिएशन। 31/12/19 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। नाउ कितनी मशीन बची मेरे पास? ये तो गई। अब वो 80,000 वाली बची थी, 80,000 पे 10% 8,000, और ये जो 30,000 की आपने खरीदी उस पे 6 महीने का लगेगा। 30,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय, ठीक है। कब खरीदी अपन ने? 30 सितंबर को खरीदी दोस्तों, 30 सितंबर को खरीदी, नॉट ऑन 1 जुलाई। 30 सितंबर को खरीदी। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है। 3,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, 750 रुपया डेप्रिसिएशन लग जाएगा। टोटल डेप्रिसिएशन 8750। क्लोज कर दो। 3 महीने का लगेगा, 3 महीने का लगेगा, 3 महीने का लगेगा। 2,28,000 प्लस 30,000 कितना हो गया दोस्तों? 2,58,000। इधर भी लिख देंगे 2,58,000। 31/12/19 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। कितना बैलेंस बच रहा है? 2,58,000 माइनस 8750 माइनस 50,000 माइनस 1 लाख माइनस 10,000, 89,250। असेट वाइज निकालो। पहले असेट का कितना है? 68,000 माइनस 8,000, 60,000 उसका है। एंड गाइस दूसरा जो असेट है अपने पास उसका बचेगा कितना? 29,250, 29,250। चलिए सर आप बहुत ब्यूटीफुल हो, क्योंकि मम्मी बोलती है जो दूसरों की हेल्प करते हैं उन्हीं को कहते हैं ब्यूटीफुल। ओ हो, थैंक यू सो मच। सो आई एम सो वेरी मच ब्यूटीफुल। चलिए तीसरा साल भी हो गया। अब चौथे साल क्या होगा? चौथे साल आपने मेथड चेंज कर दी, WDV। अब 15% डेप्रिसिएशन लगाना, और किस पे लगाना है? अब WDV पे लगाना है। क्या हुआ 2020 में? 2020 में कोई एडजस्टमेंट दिए नहीं उन्होंने, इनका लाख लाख शुक्र है, कोई एडजस्टमेंट दिए नहीं। केवल ओपनिंग बैलेंस खींचना है, डेप्रिसिएशन लगाना है WDV से, समाप्त। 10 मार्क जेब में लेकर जाने के लिए मैं तैयार हूं दोस्तों। 1/1/2020 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या बैलेंसेस है लेजर के? 60,000 पहले असेट का जो बच गया, और दूसरी असेट का 29,250 जो बच गया, कुल मिलाकर 89,250। अब लगेगा डेप्रिसिएशन 31/12/20 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या होगा? कितना आएगा दोस्तों? 60,000 पे 15%, मेथड चेंज हो गया। 9,000 किस पे लगेगा? इस पे लगेगा। एंड गाइस इस पे 29,250 पे 15%, 4,388। तो 9,000 प्लस 4,388 कितना हो गया? 13,388, 13,388। चलिए किलोज कर दो, किलोज कर दो। ये हो गया 89,250, इधर भी हो गया 89,250। ये आ जाएगा 31/12/20 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर 89,250 माइनस 13,388, 75,862। अगर एसेट वाइज देखूं मैं तो 60,000 में से 9,000 गए, ये बचा 51,000 का। एंड गाइस ये 29,250 में से 4,388 गया, 24,862।
गए मेरे 10 मार्क जेब में। फंटास्टिक, मजा आ गया दोस्तों, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। यही तो चाहिए, यही तो चाहिए अपने को, एकदम मजा आ गया दोस्तों। क्या क्या करे अपन ने, क्या क्या करे। सबसे पहले अपन ने कौन सा क्वेश्चन उठाए थे, एनपीओ कर लिए। पहला अपन ने एनपीओ उठा लिए, जबरदस्त तरीके से कर लिए, वो भी एग्जाम में आ रहा है। फिर अपन ने इन्वेंट्री किए, वो भी एग्जाम में आ रहा है। फिर अपन ने ये डेप्रिसिएशन किए। ये तो यार बढ़िया क्वेश्चन था, ये 10 मार्क का क्वेश्चन था दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें वर्किंग भी इसी में कर लिया, वर्किंग नोट बनाने का कोई झंझट नहीं है, पूरा कैलकुलेशन इसी में कर लिया और विद इन द टाइम हम लोगों ने कर लिया दोस्तों। ये क्वेश्चन को विद इन द टाइम हम लोगों ने कर लिया। सर एक और क्वेश्चन करा दो ना। अब 3 क्वेश्चन करा दिया ना यार, और करने का ही चाहिए क्या। नहीं सर, अंशुल सर ने कितने क्वेश्चन कराए, 4, तो आपने भी कितने कराने चाहिए, 4। बात तो सही है यार। चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे गाइस, गेस, एनी गेसेस, कौन सा होगा आखिरी क्वेश्चन, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कौन सा होगा आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन कौन सा होगा। चलिए, अरे बढ़िया 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 बढ़िया, एनपीओ, अरे बैगन कर लिया ना एनपीओ। शेयर्स, क्या पहचानते हो यार, क्या पहचानते हो यार, बहुत बढ़िया। सर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, शेयर्स। आप उसी का क्वेश्चन नहीं लेंगे तो कैसा चलेगा सर। बिल्कुल, आपकी बात सुन ली गई है। आ जाओ दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 10 मार्क का है। इसमें इशू की भी एंट्री है, इसमें फॉरफीचर की भी एंट्री है और इसमें री इशू की भी एंट्री है। इसमें सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिया। आखिरी 15 मिनट, आखिरी 20 मिनट दोस्तों, आ जाओ। सर सॉन्ग सुना दीजिए, हाउ ए जून 28, इधर ध्यान दे। ABC Limited issued 20,000 equity shares of 10 each payable as 2 per share on application। 2 रुपया एप्लीकेशन पर लाएंगे, 3 रुपया अलॉटमेंट पर लाएंगे, 4 रुपया फर्स्ट कॉल पर लाएंगे और 1 per शेयर फाइनल कॉल पे लाएंगे। ठीक है, तो भाई ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब, मनी ड्यू ऑन ऑल द शेयर्स वाज फुल्ली रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर मिस्टर बर्ड holding 300 shares who failed to pay first call money and final call money. All these 300 shares were forfeited. The forfeited shares of Mr. Bird were subsequently reissued to Mr. John as fully paid at 2 per share. Pass the necessary journal entries to record the above transaction in the books of ABC Limited. ठीक है, 2 रुपया एप्लीकेशन मंगाया आ गया, 3 रुपया अलॉटमेंट मंगाया आ गया, 4 रुपया फर्स्ट कॉल मंगाया लेकिन आया नहीं और 1 रुपया फाइनल कॉल दोस्तों, ये भी मंगाया और आया नहीं। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन गाइस, आ जाओ। चलिए लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। चलो आ जाओ जल्दी, आ गए क्या, आ गए क्या। ओके लेट्स गो, बनाओ फॉर्मेट। इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। सर इसमें बैलेंस शीट भी बता देना, देखेंगे। पहले ये सॉल्व करो, पहले ये सॉल्व करो, पहले ये सॉल्व करो। चलिए रेडी विद द फॉर्मेट एवरीवन। चलिए लेट्स गो। सर फॉर्मेट जरूरी है क्या है, मेरे हिसाब से तो जरूरी है। आ जाओ दोस्तों, पहली एंट्री क्या होंगी एप्लीकेशन की, कितने शेयर्स है, 20,000 शेयर्स है, 20,000 शेयर, 2 रुपया एप्लीकेशन का आ रहा है। पहली एंट्री डेट दी गई है क्या, नहीं, वाह 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 वाह, इससे बेहतर बात हो नहीं सकती दोस्तों। पहला बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 2 40,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000 being application received for 20,000 शेयर्स। ठीक है, 20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया। सेकेंड एंट्री अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट की एंट्री क्या हो जाएंगी, इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40,000, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कंबाइंड एंट्री मार रहा हूं मैं सर, मेरे को अलग अलग करनी है, कर कोई टेंशन नहीं है। 20,000 शेयर्स पे कितना मंगाया अलॉटमेंट मनी आपने? 3 रुपया, 3 रुपया आपने मंगाया, 60,000 पूरा चले जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 1 लाख ब्रैकेट में 20,000 इंटू 5 being 20,000 shares allotted। अब मंगाएंगे अलॉटमेंट मनी। क्या सबने अलॉटमेंट मनी पे किए? जी हाँ, सबने अलॉटमेंट मनी पे किए। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 60,000 being allotment money received, ठीक है। उसके बाद चौथा, फर्स्ट कॉल ड्यू करो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स है? 20,000 शेयर्स, और कितना है फर्स्ट कॉल का अमाउंट? इट इज 4 रुपीज, कितना हो जाएगा? 80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000। नरेशन में क्या लिख देंगे? बीइंग, सर नींद आ रही है, सो जा बेटा, सो जा, एग्जाम तो जून में भी आ जाएंगी, सो जा, बिल्कुल सो जा, टेंशन ले मत तू। बीइंग फर्स्ट कॉल मेड, ठीक है। अच्छा, सबने दिए क्या? नहीं, एक छोटा निकल गया। कौन है वो छोटा? मिस्टर बर्ड। क्या हुआ? उसके पास 300 शेयर्स थे, उसने नहीं पे किया, ठीक है। चलिए, फिफ्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अरे गद्दारी कौरबे, यो गद्दारी कौरबे। कौन? मिस्टर बर्ड। तो भैया 20,000 शेयर्स थे, लेकिन देंगे कितने? केवल 19,700 शेयर्स पे दोस्तों 4 रुपया आएगा, 78,800। सर 1,200 रुपए नहीं आए मिस्टर बर्ड के, डाल दो क्या कॉल्स इन अरियर्स में? बिल्कुल डाल दो, नोट लिख देंगे बाद में कि अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कॉल्स इन अरियर्स, लिख देंगे कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। कितना आ जाएगा? 300 इंटू 4 रुपया, 1,200 रुपया, ठीक है। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना हो जाएगा? 80,000 लिख देंगे दोस्तों। बीइंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 300 शेयर्स हेल्ड बाय मिस्टर बर्ड। चलिएगा, सिक्स्थ एंट्री, फाइनल कॉल बुला लो। कितना है फाइनल कॉल? केवल 1 रुपया, केवल 1 रुपया। आ जाओ दोस्तों, केवल 1 रुपया। एंट्री क्या हो जाएंगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स है? 20,000 शेयर पे 1 रुपया, 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना? 20,000 बीइंग फाइनल कॉल मेड। अरे जिसने फर्स्ट कॉल ही नहीं पे किया, उससे क्या उम्मीद करेंगे तुम? उससे क्या उम्मीद करेंगे कि वो फाइनल कॉल भी पे करेगा? लिख दो दोस्तों, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट? 19,700 शेयर्स इंटू 1, 19,700। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट 300 इंटू 1, 300 रुपया। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 20,000 being final call amount received
except Mr. Bird who is holding 300 shares। चलिए अब क्या होगा, अब उसके शेयर फोरफिट हो गए, अब उसके शेयर क्या हो गए, फोरफिट हो गए। 8th एंट्री शेयर फोरफिचर की एंट्री। क्या करते हैं, शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे। कितने से डेबिट करेंगे, जितना कॉल किए थे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 शेयर्स है, मल्टीप्लाइड बाय कितने मंगाए, पूरे 10 रुपए मंगाए, 3000। 2 फोरफिटेड शेयर्स। सर फोरफिटेड शेयर्स में कितना जाएगा, जितना जेब में आ गया एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। 300 शेयर्स पे कितना जेब में आया दोस्तों, एप्लीकेशन के 2 रुपए और अलॉटमेंट के 3, ऐसे 5 रुपए जेब में आ गए। ऐसे 5 रुपए जेब में आ गए, 1500। एंड 2 कॉल्स इन अरियर्स, 2 कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट कॉल के टाइम पे 1200 रुपए आए थे और फाइनल कॉल के टाइम पे 300, कुल मिलाकर 1500 रुपया लिख देंगे। बीइंग 300 शेयर्स ऑफ मिस्टर बर्ड forfeited for non-payment of first call and final call as per बोर्ड्स रेजोल्यूशन नंबर। सर ये इतना लिखना जरूरी है क्या, लिखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डैश डेटेड डैश। ठीक है लिखेंगे, अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए रीइश्यू कर दो। कितने में रीइश्यू करे ये 300 शेयर्स, पूरे की पूरे रीइश्यू कर दिए, 2 रुपए डिस्काउंट पे लिख देंगे दोस्तों। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है बैंक अकाउंट डेबिट कितने में इशू करे, 2400। 300 शेयर्स है और 8 रुपए पे इशू करेंगे, कितना हो गया 2400। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, कितना लॉस हो गया 300 शेयर्स पे 2 रुपया, 600 रुपया। एंड 2 गाइस, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा 3000 रुपया, 3000 लिख देंगे। बीइंग 300 शेयर्स रीइश्यूड। एंड गाइस फाइनल एंट्री कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, forfeited shares account debit to capital reserve। ठीक है ना दोस्तों, फोरफीचर पे कितना फायदा हुआ था, कितने रुपए आ गए, 1500 रुपए टोटल आ गए थे अपने को। 1500 रुपए, अरे भैया 2 रुपए एप्लीकेशन के, 3 अलॉटमेंट के, 5 रुपए 300 शेयर पे 1500 रुपए आ गए थे। उसमें से नुकसान कितना हुआ, 2 रुपया नुकसान हुआ, ये हो गया नुकसान। कितना आ जाएगा 900। ठीक है लिख देंगे गाइस। बीइंग प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ट्रांसफर्ड टू, बीइंग प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। डिड यू गेट दैट एवरीवन? 10 मार्क का है। ठीक है डिड यू गेट दैट एवरीवन? समझ में आया क्या सभी को? नाउ सर मान लो, अपना तो क्वेश्चन हो गया, सर मान लो बैलेंस शीट आ गई तो क्या करेंगे। देखो बैलेंस शीट में आ गई तो आपको क्या क्या फिगर लगेंगे, कौन कौन से फिगर आपको लगेंगे दोस्तों? आपको लगेगा इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा, 20,000 शेयर से टोटल कितने शेयर है, 20,000 शेयर, और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का है। ठीक है तो दोस्तों 20,000 इंटू 10, 2 लाख रुपया बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। ठीक है फिर रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दिखेगा, रिजर्व एंड सरप्लस में दिखेगा कैपिटल रिजर्व 900, और दोस्तों आ जाएगा बैंक बैलेंस असेट साइड में। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है बैलेंस शीट में, और कुछ भी नहीं है। सर कैसे फिगर निकालूं कि कितना बैंक बैलेंस है, कैलसी पे आ जाओ जल्दी कैलसी पे।
कैलसी पे आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ कैलसी पे। पहली एंट्री में कितने आए? 40,000 रुपया, प्लस कर दो 40,000। सिर्फ बता रहा हूँ बैलेंस शीट कैसे करना है, अपना क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया। सेकंड में कुछ है क्या बैंक? नहीं। तीसरे में कितना है? 60,000 आया, ठीक है। चौथे में क्या है? चौथे में कुछ नहीं है। पांचवे में क्या है? पांचवे में 78,800 है, ठीक है। सिक्स्थ में क्या है? कुछ भी नहीं है। सेवेंथ में कितना है? 19,700 रुपया है, ठीक है। फिर उसके बाद एट्थ में क्या है? एट्थ में कुछ नहीं है। नाइन्थ में क्या है? नाइन्थ में दोस्तों 2400 रुपए। टेंथ में क्या है? टेंथ में दोस्तों कुछ भी नहीं है। सर बैलेंस शीट भी बता दो ना। चलो लो बैलेंस शीट भी, इतना रो मत, रो मत दोस्तों। बैलेंस शीट में लिख देंगे बैलेंस शीट एज ऑन, पूछा नहीं है लेकिन 5 मार्क के लिए आ सकता है। अब बच्चे रो रहे कि सर बैलेंस शीट भी बताओ, तो लो भैया बैलेंस शीट भी, सब कुछ दूंगा, ठीक है। बैलेंस शीट एज ऑन डैश, ठीक है। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। तो भैया क्या आएगा यहाँ पे? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। सबसे पहले क्या आएगा? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसमें क्या आएगा सबसे पहले? शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स। उसमें क्या आएगा? इक्विटी। उसमें आ जाएगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। नोट नंबर 1 रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नोट नंबर 2 टोटल, ये टोटल आ गई लाइबिलिटी साइड की। फिर बी में क्या आ जाएगा? असेट्स। असेट्स में क्या आ जाएगा? करंट असेट्स। करंट असेट्स में क्या आ जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट नंबर 3, ठीक है, इसको भी ले लूंगा टोटल, ठीक। अब आ जाएगा नोट, अब आ जाएगा नोट। नोट नंबर 1, ये रहा नोट नंबर 1। नोट 1 शेयर कैपिटल, ठीक है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट। नाउ ऑथोराइज शेयर कैपिटल लिखते सबसे पहले। है क्या ऑथोराइज शेयर कैपिटल? अपने को दिया हुआ नहीं है कितना ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, डायरेक्ट लिख देंगे इशूड, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल। यहां पे उसके अलावा कुछ है ही नहीं। 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितना हो जाएगा? 2 लाख, टोटल 2 लाख लिख देंगे। बैलेंस शीट में लिख देंगे 2 लाख, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस। यह आ गया दोस्तों पर्टिकुलर्स, अमाउंट। कैपिटल रिजर्व कितना है? कैपिटल रिजर्व 900 लिख देंगे, टोटल 900 आ जाएगा दोस्तों। ये 900 यहां पे, ठीक है। उसके बाद तीसरा नोट नंबर 3, बहुत सिंपल है रे बैलेंस शीट, फालतू में टेंशन लेते यार। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट लिख देंगे दोस्तों। बैंक बैलेंस कितना है? बैंक बैलेंस अरे अभी तो कैलकुलेट करे, 2,09,000, ठीक है। टोटल 2,09,000 लिख देंगे गाइस, 2,09,000। बैलेंस शीट टैली। समझ में आया क्या दोस्तों? सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग डन। आई होप द कॉन्फिडेंस इज सुपर डुपर हाई। जल्दी बोलो कॉन्फिडेंस कैसा है? कैसन है? हाउ इज द कॉन्फिडेंस? हाउ इज द कॉन्फिडेंस? चलिए चलिए, फंटास्टिक।
चलो डरना नहीं है दोस्तों, डरना नहीं है, डरना नहीं है, कोई डरेगा नहीं मेरा स्टूडेंट, हंसते खेलते जाना है दोस्तों। एग्जाम पास होने का सिंपल राज मैं देता हूं आप लोगों को, चेहरे पर स्माइल चाहिए। रोते रोते जाओगे, अपने आप को डीमोटिवेट करोगे कि मैं ब्लैंक हो रहा, मेरे को डर लग रहा, मेरे को एंजाइटी हो रही, नहीं, कोई टेंशन लेना नहीं है। फियरलेस एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फियरलेस रहेंगे तो आप शांति से सोच सकेंगे, शांति से सोच सकेंगे तो पेपर अच्छे से जाएगा। और हंसते हुए जाना है, जब भी एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे दोस्तों, यू शुड हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, ठीक है। जो काम हंसते हंसते किया जाता है दोस्तों वो बहुत बढ़िया होता है। बी चीयरफुल गाइस, अपने आप को खुश रखो, अपने आप को हैप्पी रखो, टेंशन लेना नहीं है। आपने बहुत अच्छा प्रिपरेशन करवाया और हमको कॉन्फिडेंस है हमारे ऊपर कि हमने बहुत अच्छा प्रिपरेशन करवाया है, केवल आपको अब भरोसा रखना है। अरे मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता कुछ भी नहीं जिंदगी में, डरने वाले को कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में, अरे लड़ने वालों के तो कदमों में जहान होता है। तो दोस्तों हम कौन से कैटेगरी के हैं? हम लड़ने वाले स्टूडेंट हैं। हम कौन है? लड़ने वाले स्टूडेंट हैं। चलिए ग्रेट गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। कॉल्स और मैसेजेस का वेट करूंगा 5 बजे, ठीक है। कीप द जोश हाई, कीप द स्पिरिट हाई, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाइएगा दोस्तों एग्जामिनेशन में विद अ स्माइलिंग फेस, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। अरे सर बहुत प्रॉब्लम है जिंदगी में, क्या बताओ, एक और 2 लाइन सुन ले। आग लगी थी घर में, आग लगी थी घर में, बचा ही क्या? अरे आग लगी थी घर में, बचा ही क्या? अरे अगर बच गया है तू तो फिर जलाई क्या? आग लगी है घर में, बचा ही क्या? और अगर बच गया है तू तो फिर जला ही क्या? अरे तेरी मेहनत ही है मुकद्दर तेरा, तेरी मेहनत ही है मुकद्दर तेरा, अरे फिर इन हाथों के लकीरों में रखा ही क्या, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, होप आपका पेपर बहुत सुपर फंटास्टिक होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट टाइम एवरीवन, सी यू सून, बाय बाय, लव यू ऑल। मिलेंगे सीए इंटर में, वार्म अप में पढ़ाऊंगा आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्या पढ़ाऊंगा सीए इंटर में? एफएम और एसएम। सर वार्म अप बैच में रहोगे क्या? बिल्कुल रहेंगे। वार्म अप बैच शुरू होने जा रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों भी, आफ्टर योर एग्जामिनेशन। बाकी की डिटेल्स आपको एग्जाम के बाद दूंगा दोस्तों। अभी हमारा टारगेट है केवल एग्जाम 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 एग्जाम, ठीक है। थैंक यू सो मच, all the best again from entire team Ekagrata. Bye bye.